Hello, good morning everyone. So today we start chapter 3, current, electricity. First topic, electric current. The rate of flow of electric charge in a conductor is called electric current. जो हमारा कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से ही किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो सकता है. सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द कंडक्टर. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाई कैपिटल आई. इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और उसे हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं. Direction of electric current is opposite to the flow of electron in the conductor. जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो उस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट होती है. सो इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q upon T. According to quantization of charge, Q is equal to plus minus NE. So electric current I is equal to plus minus NE divided by T. और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट I is equal to delta Q upon delta T. If time is very short, so I is equal to limit delta T tends to 0 delta Q divided by delta T. So electric current I is equal to dQ upon dt. यानी इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करने के ये कई तरीके हैं. जैसे I is equal to dQ upon dt, I is equal to delta Q upon delta T, I is equal to नॉर्मल चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज की वैल्यू प्लस माइनस NE. यानी हमें पता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से पॉसिबल है. सो चार्ज मैग्नीट्यूड any body Q is equal to plus minus NE. Here E charge of electron and N number of electron. Next topic, current density. Flowing current per unit cross sectional area of the conductor is called current density. जो हमारा कंडक्टर है उसकी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो करंट फ्लो होगा उसे हम करंट डेंसिटी बोलेंगे. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and denoted by vector J. So current density vector J is equal to current upon area. Here current is a scalar quantity, so RHS में हमें यूनिट वेक्टर का मल्टीपल करना होगा. तो करंट डेंसिटी J is equal to I upon A. its unit is एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट था उसकी यूनिट एम्पियर भी है और कूलम पर सेकेंड भी है. तो करंट डेंसिटी की यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो इस फॉर्मूले से हम ये समझ पाए कि सपोज कीजिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, लेकिन उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, आई सेम है और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर की वो डिफरेंट है. तो करंट डेंसिटी भी डिफरेंट होगी. यानी करंट डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल. यानी जिस कंडक्टर की एरिया ज्यादा होगी वहां करंट डेंसिटी कम होगी. रेजिस्टेंस. Resistance is the property of conductor
ड्यू टू विच इट में रजिस्ट करेंट। यानी जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब किसी कंडक्टर पर कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, यानी कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन छोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं। तो जिस समय फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन करते हैं, उस समय कंडक्टर के अदर आयन उस करंट के मोशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, यानी रजिस्ट करंट होता है। यानी करंट के मोशन में जो डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ड्यू टू अदर आयन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। Resistance of a conductor is defined as the ratio of potential difference V across the conductor to current I flowing through it. So resistance R is equals to V upon I. Its unit is वोल्ट पर एम्पियर और ओम। अगर हम इसकी डायमेंशन जानना चाहें तो हमें पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन डिवाइडेड बाय करंट की डायमेंशन कैपिटल ए, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की डायमेंशन है m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाई चार्ज Q इज इक्वल टू IT, यानी A1 और T1। अब डिवाइडेड बाई करंट यानी I, ठीक है ना। तो यहां पर I का मतलब है A1। तो फाइनल जो डायमेंशन है रेजिस्टेंस की वो M1 L2 T-3 और A-2। ये मैंने रेजिस्टेंस की डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस जो है कई फैक्टर्स पर डिपेंड है। नंबर 1, रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड है। जैसे कॉपर है, आयरन है, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। दूसरा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ को अगर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज होगा। अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। Conductance, the reciprocal of resistance, the reciprocal of resistance of the conductor is called conductance। यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहेंगे। कंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड denoted by capital G. So conductance capital G
is equals to 1 upon R. So unit of conductance 1 upon ohm और ओम इनवर्स, और इसको हम मेहो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, resistivity or specific resistance of the conductor. We know that resistance of the conductor is number 1 directly proportional to its length, यानी resistance R is directly proportional length L, equation first. Number 2 inversely proportional to its area of cross section. So R is inversely proportional 1 upon A, equation 2. यानी जो रेजिस्टेंस है वो किसी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, सो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, तो R is equals to rho L upon A. Here rho is a constant. Here rho is a constant. It's called resistivity of the conductor. So resistivity rho is equals to RA upon L. किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इट्स यूनिट इज, अब यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, यूनिट होगी ओम इनटू मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अप ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहले जो रेजिस्टिविटी है वो किसी कंडक्टर की मटेरियल पर डिपेंड है। दूसरा, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अब रेंज ऑफ resistivity of the conductor is 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। किसी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है उसकी रेंज 10 की पावर -8 ओम मीटर होगी, लेकिन अलग अलग जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर की बात करें तो रेजिस्टिविटी 3.56 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। आयरन की बात करें तो 9.63 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। अगर हम मैग्नीन की बात करें जिसमें मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट मिक्स होता है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर। यानी किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी की रेंज है वो 10 की पावर -8 ओम मीटर है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो अलग अलग कंडक्टर की वेरिएबल होती है। यानी रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड है, इसके अलावा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड है। नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टिविटी। द reciprocal of resistivity is called conductivity of the conductor. It's denoted by capital sigma. So conductivity sigma is equals to 1 upon resistivity rho. Rho is equals to RA upon L. So conductivity 1 upon RA upon L. Its unit is जब ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है तो यूनिट 1 अपॉन ओम इंटू मीटर और ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और
म्यू पर मीटर। Some questions related to resistance and resistivity. Question number 1. Length of a cylindrical rod of metal is 1 centimeter and its radius is 2 millimeter. If a potential difference 120 volt is applied across the ends, calculate the current in it. तो हमें यहां पर सबसे पहले लेंथ गिवन है रॉड की, L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। उसके अलावा रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड 2 मिलीमीटर, इसे मीटर बनाएंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस V 120 वोल्ट गिवन है। अब इसके साथ साथ हमें रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 0.22 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ओम इंटू सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो यहां ऐसा ही सिस्टम बनाना है, तो रो इज इक्वल टू 0.22 इंटू 10 की पावर मीटर बनाएंगे तो 10 की पावर माइनस 8 ओम इंटू मीटर। अब हमें करंट I फाइंड आउट करना है, I की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, वी नो दैट रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। सो रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल रॉड R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोई भी सिलेंडर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू रो की वैल्यू है 0.22 इंटू 10 की पावर माइनस 8, लेंथ हमारी गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई पाई 3.14 इंटू रेडियस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 और होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू 0.22 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो R इज इक्वल टू यहां पर 0.22 इंटू 10 की पावर, ये माइनस 6 ऊपर जाएंगे तो रिमेनिंग पावर माइनस 4, 4 का यहां मल्टीपल करेंगे, 4 4 जा 16, 1 5 12। R इज इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे 22 डिवाइडेड बाई 1256 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ओम। अब हमें करंट निकालना है, तो हमें मालूम है R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I इज इक्वल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई R 22 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 1256। I इज इक्वल टू, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो 2 से यहां कट किया 11, इधर 60, तो अब 60 का यहां मल्टीपल कर देंगे तो 0 6 6 जा 36, 3 30 33 3 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर जाएंगे, तो अब I इज इक्वल टू 77536 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 11 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब इज L सेंटीमीटर एंड इट्स इनर और आउटर रेडियस आर A and V respectively. If resistivity of material rho, then find the resistance of the tube. तो इसका जो सॉल्यूशन है तो उसमें हम यहां पर ये देखेंगे कि we know that resistivity rho is equal to RA upon L. So resistance R is equal to rho L divided by A. अब यहां पर जो ट्यूब है वो इस तरह से है, इसका जो आउटर रेडियस है वो V है
और इनर रेडियस है वो a है, ठीक है ना। अब यहां पर जो एरिया होगी वो a2 माइनस a1 होगी, यानी एरिया इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L, लेकिन यहां पर लेंथ L सेंटीमीटर है, मीटर कन्वर्ट करेंगे तो L इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी जो हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसकी जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो L इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।